नमस्कार साथियों, मैं हूं सैम मौर्य। स्वागत करता हूं आप सबका आपके चैनल IT प्लस नॉलेज में। साथियों, आज की ये वीडियो शैव धर्म के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे डेली आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। साथियों, भगवान भोलेनाथ का तांडव देखने से पहले मैं अपनी उम्र के नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। सुनिएगा ध्यान से कि ना जाने किसकी जिंदगी का रुख मोड़ कर आया है, ना जाने कितने गमों को अपने दिल से जोड़ कर आया है। तू आज इस तरह से खामोश क्यों है मेरे दोस्त? तू आज इस तरह से खामोश क्यों है मेरे दोस्त? लगता है आज फिर किसी का दिल तोड़ कर आया है। लोग देख ना ले तेरी आंखों के आंसू, इसलिए तू अपने आंसू अपनी आंखों में सिकोड़ कर लाया है। मत मायूस हो मेरी जान, तेरी खुशियों के लिए तेरा दोस्त शिव मंदिर में नारियल फोड़ कर आया है। आइए साथियों, शैव धर्म को विस्तार पूर्वक जानते हैं। साथियों, भगवान शिव की आराधना करने वाले को शैव तथा भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। वहीं आज के समय भगवान शिव की पूजा जगह जगह पर देखने को मिलती है, जिसमें मंदिरों के भीतर शिव मूर्ति या शिवलिंग की पूजा होती है। साथियों, अगर शिवलिंग की बात करें, जो शिवलिंग की उपासना का प्रमाण आज से लगभग 4000 वर्ष पहले हड़प्पा काल से मिलता है। भगवान शिव को ऋग्वेद में रुद्र तथा अथर्ववेद में शिव को पशुपति एवं भूपति कहा गया है। साथियों, अगर बात करें लिंग पूजा के प्रथम लिखित वर्णन की, तो पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। वहीं महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। साथियों, भगवान शिव की पत्नी का नाम वैतरी आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी के सौम्य रूप पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें पाशुपत, कापालिक, कालामुख एवं लिंगायत शामिल हैं। इनमें पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। साथियों, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय का इष्ट देव केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर था। वहीं लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो यह दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहते थे। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। साथियों, वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य वसव को माना जाता है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। साथियों, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के काल में हुआ। शैव धर्म के कुछ संप्रदाय तथा उनके संस्थापक, जिनमें आजीवक के मखली पुत्र घोषाल, घोर अक्रियावादी के पूर्ण कश्यप, यक्षतावाद के आचार्य अजित, भौतिकवादी के यहूद कच्चायन तथा अनीश्वरवादी संप्रदाय के संजय वेटली पुत्र शामिल हैं। वहीं साथियों, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया। चौल शासकों में राजराम प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को बृहद ईश्वर के नाम से जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। साथियों, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। साथियों, इस मंदिर को 1979 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आइए साथियों, वैष्णव धर्म को समझते हैं। साथियों, वैष्णव धर्म हिंदू धर्म के भगवान विष्णु से संबंधित है। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वहीं नारायण के पूजक मूल रूप से पंचरात्र कहलाते थे। साथियों, वैष्णव धर्म का प्रवर्तक श्री कृष्ण को माना जाता है। श्री कृष्ण कबीले से बिलोंग करते थे और श्री कृष्ण का निवास स्थान मथुरा था। भगवान कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। वहीं साथियों, दूसरी ओर देवकी पुत्र वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कृतिक माने जाते हैं। साथियों, भगवान विष्णु का वराह अवतार गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता है। साथियों, भगवान विष्णु के चक्र में 6 तीलियां हैं। वैष्णव धर्म की स्थापना आचार्य रामानुज ने की थी। वैष्णव धर्म का विस्तृत ज्ञान ब्रह्म सूत्र नामक पुस्तक में वर्णित है। इसी प्रकार साथियों, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया कम्बोज के राजा सूर्य वर्मा ने, जिनका कार्यकाल 1113 से 1150 ईस्वी में रहा, ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 105 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। वहीं साथियों, वैष्णव धर्म के बारे
बारे में विष्णु पुराण से भी जानने को मिलता है। कहा जाता है भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को संपूर्ण जगत का पालनहार कहा जाता है। वहीं साथियों अन्य संप्रदायों की बात करें तो ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत आचार्य श्री आनंद तीर्थ, रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत मत आचार्य वल्लभाचार्य, सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत मत और इसके आचार्य श्री निम्बार को माना जाता है। वहीं साथियों दूसरी ओर बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव हैं। इसी प्रकार श्री वैष्णव रामानुज ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक, परमार्थ संप्रदाय रामदास दासबोध पुस्तक व राम भक्त संप्रदाय रामानंद आध्यात्म रामायण पुस्तक से संबंधित है। साथियों यहाँ तक वैष्णव धर्म की महत्वपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। आइए साथियों ईसाई धर्म को जानते हैं। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की थी। इस धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। साथियों ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के पहले 2 शिष्य एंड्रूस एवं पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया। तभी से ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस माना जाता है। ईसाई धर्म के लोग त्रित्व में विश्वास करते हैं, जिसमें ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा शामिल है। साथियों 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली गोथिक शैली कहलाती है। इस शैली का प्रमुख उदाहरण पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। साथियों यहाँ तक ईसाई धर्म की सभी महत्वपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। आइए साथियों इस्लाम धर्म को जानते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। साथियों इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब का पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। साथियों मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ। साथियों इनकी पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। साथियों कहा जाता है कि देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान 114 अध्यायों में बटी है। इसमें 6360 पद्य हैं। ज्ञान प्राप्ति के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई, जिस दौरान इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी नामक 2 पंथों में बट गया। सुन्नी कहलाने वाले थे जो सुन्ना यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का अनुसरण करते थे। वहीं साथियों शिया पंथ अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। अली को मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। मोहम्मद साहब के दामाद अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। इसके बाद अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। साथियों इन दोनों हत्याओं ने शिया को एक निश्चित मत प्रदान किया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। साथियों इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। साथियों इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन परिचय लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। साथियों भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन अरबों द्वारा हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध प्रांत जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। साथियों यहाँ तक इस्लाम धर्म की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समाप्त होती हैं। आइए साथियों पारसी धर्म को जानते हैं। साथियों पारसी धर्म ईरान से निकला हुआ एक प्राचीन धर्म है। पहले के समय में ईरान का प्राचीन नाम पारस था, जिस कारण यहाँ के लोगों को पारसी कहा गया। सिकंदर के पारस पर आक्रमण के दौरान पारसी धर्म के लोगों ने 10वीं सदी में पारस को छोड़कर भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में शरण ली। बाकी बचे हुए लोगों को इस्लामिक रेजोल्यूशन के चलते मार दिया गया या फिर उन्होंने भी ईरान छोड़ दिया। पारसी धर्म के लोग बहुत ही अधिक शांति प्रिय होते थे। ये लोग अग्नि पूजक होते हैं। साथियों पारसी धर्म के लोग अपना ईश्वर अहुर को मानते हैं। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदावेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। वहीं पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र को माना जाता है, जो कि एक ईरानी थे। साथियों पारसियों की शिक्षा का मूल सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य हैं, जिनका अर्थ अच्छा सोचना, अच्छा बोलना तथा अच्छा करना है। साथियों अगर पारसियों की बात करें तो आज के समय भारत में लगभग 57,000 पारसी लोग रहते हैं। पारसी लोग गरीबों को दान करने में विश्वास करते हैं। इनका शांत स्वभाव इनके अमीरी का प्रमुख कारण माना जाता है। साथियों यहाँ तक पारसी धर्म की सभी महत्वपूर्ण जानकारी समाप्त होती हैं। साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।